गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिसेस का फोर्थ लेक्चर लेकर आए हैं और इस लेक्चर में हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की पढ़ाई करेंगे। तो शुरू करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यानी कि दो मैट्रिक्स को बराबर कब कहेंगे, यही चीज समझने जा रहे हैं। तो जैसे लेट A and B are two matrices. A and B are two matrices. A और B दो मैट्रिसेस हैं और दोनों सेम ऑर्डर का है, ऑफ सेम ऑर्डर। A and B are two matrices of same order. Then matrices A and B are said to be equal matrices. Said to be equal matrices if their corresponding elements are equal. If their corresponding elements are equal. Corresponding elements are equal. बात को समझिएगा। A और B दो मैट्रिसेस है और दोनों का ऑर्डर सेम है। A और B दो मैट्रिसेस है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तब मैट्रिसेस A और B said to be equal matrices if their corresponding elements are equal. यानी कि दो मैट्रिक्स यदि सेम ऑर्डर का है तो दोनों बराबर तभी कहा जाएगा जब दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैट्रिक्स A इक्वल टू A B C D एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू P Q R S। A और B दो मैट्रिसेस हुआ तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और मैट्रिक्स B का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर बराबर है। तो दोनों मैट्रिक्स बराबर तभी कहे जाएंगे जब दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। यानी कहने का मतलब यह है कि इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू B, यदि कहीं इस तरीके से दिया हुआ है A इक्वल टू B यानी कि मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स B, तो यहाँ मैट्रिक्स A है ABCD एंड मैट्रिक्स B इज PQRS, है ना। मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स B यदि इस तरीके से दिया हुआ है तो दोनों मैट्रिक्स बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। यानी कि यदि ऐसा दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं, यदि दो मैट्रिसेस बराबर दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। यानी कि यहाँ का जो एलिमेंट A है ये P के बराबर होगा, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, यानी कि A इक्वल टू P होगा। मैट्रिक्स A का सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स B के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, यानी कि P इक्वल टू Q होगा। मैट्रिक्स A का थर्ड एलिमेंट मैट्रिक्स B के थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा, यानी C इक्वल टू R होगा। मैट्रिक्स A का फोर्थ एलिमेंट मैट्रिक्स B के फोर्थ एलिमेंट के बराबर होगा, यानी D इक्वल टू S होगा। तो जहां भी दो मैट्रिक्स बराबर दिया रहेगा तो आप समझेंगे कि वहां पे उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा। अब देखिए इस पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ द मैट्रिसेस है ना, if the matrices x plus 1 3 2 and x minus 2 and 4 3 2 5 are equal, then find
वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन कहता है कि यदि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर है तो x एंड y का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर है, यानी गिवन दैट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दोनों मैट्रिसेस बराबर है। मैट्रिक्स x+1 यहाँ 3 2 और x - 2y, फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स, यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स है 4 3 2 5 4 3 2 5। तो क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। तो जब दो मैट्रिक्स बराबर हैं इसका मतलब ये हुआ कि इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, यानी x+1 इक्वल टू होगा 4 के, x+1 इक्वल टू होगा 4। अब यहाँ देखिए 3 इक्वल टू 3, तो ये होता ही है, तो इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, ये तो होता ही है। फिर यहाँ देखिए यहाँ का थर्ड एलिमेंट 2 और यहाँ का थर्ड एलिमेंट 2 है, तो 2 इक्वल टू 2 होता ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए x - 2y इक्वल टू 5, इसको लिख दिया जाएगा, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ देखिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से x+1 इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि x इक्वल टू हो जाएगा 4 - 1, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 3। x का वैल्यू हो गया 3 और x का जो वैल्यू आया इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे कि पुट x का जो वैल्यू है 3, x इक्वल टू 3 ये पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में रखने पे हमें मिलेगा, जहां x है वहां पे 3 रख देना है, तो 3 - 2y इक्वल टू 5, तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू -1, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो देखिए एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में देखते हैं, लेट A and B are two matrices. A and B are two matrices. A और B दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। Then A plus B या B plus A is defined if their order are same। यानी कि यदि A और B दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं तो दोनों का सम तभी डिफाइंड हो सकता है यदि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है ना। यानी कि दो मैट्रिक्स का सम डिफाइंड होना है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। एंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A plus B is given by sum of corresponding elements of matrices A and B। यानी कि A और B दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने पे जो मैट्रिक्स A plus B मिलेगा उसका एलिमेंट मैट्रिक्स A और B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सम के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, एग्जांपल से समझते हैं। मैट्रिक्स A इक्वल टू A B C D एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू P Q R S, ये दो मैट्रिसेस है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दो मैट्रिसेस का सम तभी डिफाइन होता है इफ देयर ऑर्डर आर सेम। यानी कि यदि दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है तो तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो हम पहले इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और मैट्रिक्स B का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर सेम है इसका मतलब यह है कि A plus B या B plus A डिफाइन हो जाएगा, यानी उसे हम फाइंड कर सकते हैं। A plus B डिफाइन है। क्यों डिफाइन है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अब A plus B फाइंड कैसे करते हैं, तो A plus B, तो यहाँ लिख देंगे मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A दिया हुआ है A B C D प्लस मैट्रिक्स B
और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है पी क्यू आर एस, है ना, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने पे जो नया मैट्रिक्स होगा उसका एलिमेंट्स इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सम के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने पे जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो लिखा जाएगा सम ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे और जोड़ करके इस मैट्रिक्स में लिखेंगे। यानी देखो यहाँ का पहला एलिमेंट ए है, यहाँ का पहला एलिमेंट पी है, तो ए ऐड होगा पी के साथ तो लिखा जाएगा ए प्लस पी। फिर यहाँ देखो यहाँ का दूसरा एलिमेंट बी है, यहाँ का दूसरा एलिमेंट क्यू है तो लिखा जाएगा बी प्लस क्यू। फिर यहाँ पे तीसरा एलिमेंट सी है, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट आर है तो यहाँ पे लिखेंगे सी प्लस आर। चौथा एलिमेंट यहाँ डी है, चौथा एलिमेंट यहाँ एस है तो लिखा जाएगा डी प्लस एस। ये हो गया मैट्रिक्स ए प्लस बी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स को जब ऐड करना होगा तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, और दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अब इस कॉन्सेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ, है ना, मैट्रिक्स x 2y 3 and 5 plus 3 4 0 2 matrix this plus this equal to 4 minus 2x, ये है 3 ना, उसके बाद ये 3 और ये 7। तो क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है ना। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स, तो x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन दैट फर्स्ट मैट्रिक्स, तो यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स है x 2y 3 5 प्लस सेकंड मैट्रिक्स, तो यहाँ सेकंड मैट्रिक्स है 3 4 0 2 इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स, तो थर्ड मैट्रिक्स यहाँ पे है 4 minus 2x 3 3 7, है ना। तो अब यहाँ देखिए दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है, बीच में प्लस का साइन है यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ऐड करने का तरीका अभी हम आपको बताया है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है, यानी x ऐड होगा 3 के साथ तो लिखेंगे x plus 3, फिर ये 2y ऐड होगा 4 के साथ तो लिखा जाएगा 2y plus 4, फिर देखिए 3 ऐड होगा 0 के साथ 3 plus 0 means 3, फिर 5 ऐड होगा 2 के साथ 5 plus 2 7 इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स यहाँ पे 4 minus 2x 3 3 और 7। इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब यहाँ देखिए कि दो मैट्रिक्स और बीच में इक्वल का साइन है, तो दो मैट्रिक्स जब बराबर होंगे तो इसका मतलब अभी आपको बताया गया है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, यानी कि यदि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, यानी x plus 3 बराबर होगा 4 minus 2x, एंड इसका सेकंड एलिमेंट 2y plus 4 बराबर होगा इसके सेकंड एलिमेंट के यानी कि 3 के। अब यहाँ देखिए जो थर्ड एलिमेंट है 3, तो यहाँ भी थर्ड एलिमेंट 3 है, तो 3 बराबर 3 होता ही है, इसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ फोर्थ एलिमेंट 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 बराबर 7 होता ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसको इधर लेके चले आएंगे, -2x इधर आएगा तो +2x हो जाएगा, और 3 को इधर भेज देंगे तो 4 - 3, सो x + 2x 3x = 1, तो हो जाएगा x = 1/3। एंड यहाँ पे देखिए y का वैल्यू
तो 2y इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1, तो y का वैल्यू हो जाएगा -1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x का वैल्यू 1/3 एंड y का वैल्यू -1/2। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स के साथ स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मतलब हो गया कोई नंबर, यानी किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे एक मैट्रिक्स ले लीजिए, लेट A इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है ना, लेट A बी एनी मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। A कोई मैट्रिक्स हो गया एंड K बी द एनी स्केलर, K कोई स्केलर है, स्केलर मींस कोई नंबर। A कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पे K कोई नंबर है। देन अब हम इस मैट्रिक्स A में नंबर K मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी इस मैट्रिक्स A में K को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी मैट्रिक्स के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इसको लिखेंगे K इनटू मैट्रिक्स A। अब यहाँ मैट्रिक्स A देखिए A B C D। तो नियम ये कहता है कि यदि किसी मैट्रिक्स के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा तो वो नंबर मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी जब इस मैट्रिक्स में हम K मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे ये जो नंबर K है इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा किया जाएगा, यानी ये हो जाएगा K इंटू A, K इंटू B, फिर ये हो जाएगा K इंटू C, फिर हो जाएगा K इंटू D। यानी आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी मैट्रिक्स में कोई नंबर मल्टीप्लाई करना होगा तो वो नंबर मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी में आपको एक स्पेशल चीज ध्यान रखना है, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का निगेटिव, किसी मैट्रिक्स का निगेटिव। जैसे कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है A B C D, तो यदि हमें -A निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स A का निगेटिव यानी -A, तो यदि हमें -A फाइंड करना होगा तो लिख देंगे माइनस ऑफ मैट्रिक्स A, और मैट्रिक्स A यहाँ पे हो गया ABC। तो ये जो माइनस साइन है ये मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखा जाएगा कि -A इक्वल टू, माइनस को अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा -A -B -C -D। यानी आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी मैट्रिक्स के आगे माइनस का साइन है तो ये माइनस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पे आधारित हमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ 2 into matrix 2 into first matrix minus 3 into second matrix equal to third matrix। अब यहाँ देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट हम लिखने जा रहे हैं x plus 1, यहाँ हो गया आपका 2, ये है 1 minus y and 0, -3 इंटू यहाँ पे लिखते हैं x है ना 0 1 प्लस y एंड कुछ के लिए यहाँ पे चलिए 5 लिखते हैं इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स। अब थर्ड मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख रहे हैं 5 4, फिर लिखेंगे -1 एंड -15। तो देखिए 2 into फर्स्ट मैट्रिक्स -3 into सेकंड मैट्रिक्स इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y का वैल्यू फाइंड करना। क्वेश्चन दिया हुआ है x एंड y का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है, तो समझिएगा
क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 2 इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स, और फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट है x प्लस 1, यहाँ है 2, 1 माइनस y एंड 0, माइनस 3 इंटू सेकेंड मैट्रिक्स, और सेकेंड मैट्रिक्स का एलिमेंट है x, 0, 1 प्लस y और यहाँ है 5, इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स, एंड थर्ड मैट्रिक्स का एलिमेंट है 5, 4, माइनस 1, माइनस 15। तो ये क्वेश्चन है एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के आगे नंबर 2 है, तो 2 जो है इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी हम लोग सीखे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करना होगा तो वो नंबर मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ जो 2 है इस प्रत्येक एलिमेंट यानी चारों एलिमेंट के साथ गुना के, तो 2 को मल्टीप्लाई करिए x प्लस 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस y के साथ, तो लिख देंगे 2 माइनस 2y, यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो लिखेंगे 0, माइनस है माइनस लिख देना है। अब यहाँ देखिए 3 को मल्टीप्लाई करना है प्रत्येक एलिमेंट के साथ, है ना, 3 को मल्टीप्लाई करना है प्रत्येक एलिमेंट के साथ, या इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस के बजाय यहाँ पे आप प्लस लिख दीजिए, और 3 नहीं अब अंदर में -3 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि -3 का मतलब होता है प्लस ऑफ -3, तो हम प्लस को यहाँ लिख दिए और -3 को एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, यानी कि जो -3 था इसको हम लिख दिए प्लस ऑफ -3, तो प्लस यहाँ पे है और जो -3 बचा उसको हम प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो -3 हम यहाँ गुना करेंगे सब में, तो ये हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा 0, -3 इसमें गुना करना है तो -3 माइनस 3y, और -3 इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -15 इक्वल टू 5, 4, -1, -15। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों मैट्रिक्सेस और बीच में प्लस का साइन, इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे, और ऐड करने का तरीका होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करना है। तो देखिए 2x प्लस 2 ऐड होगा -3x के साथ, तो 2x माइनस 3x ये हो जाएगा -x प्लस 2, इन दोनों को ऐड करेंगे हमें ये मिलेगा। फिर देखिए 4 प्लस 0 यानी 4 लिखेंगे, फिर थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड होगा, तो 2 माइनस 3 -1 -2y -3y -5y, फिर यहाँ देखिए 0 ऐड होगा -15 के साथ, तो लिख देंगे -15 इक्वल टू यहाँ पे है 5, 4, -1 -15। अब देखिए दो मैट्रिक्स और बीच में इक्वल का साइन, तो जब भी दो मैट्रिक्स बराबर होंगे इसका मतलब होता है कि उनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, -x प्लस 2 बराबर होगा 5 के, 4 इक्वल टू होगा 4 के, तो होता ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे देखिए इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा, -1 -5y इक्वल टू होगा -1, और फोर्थ एलिमेंट यहाँ -15 और यहाँ भी -15, तो ये होता ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि -x प्लस 2 इक्वल टू 5 है, तो हम लिखेंगे -x इक्वल टू 5 - 2 यानी कि 3, सो x का वैल्यू हो जाएगा -3, एंड यहाँ देखिए y का, तो -1 - 5y इक्वल टू -1 है, तो -1 उधर जाएगा, +1 -1 +1 ये हो जाएगा 0, तो -5y इक्वल टू 0, इट मींस y का वैल्यू 0 बटा -5 यानी 0, तो आंसर इसका लिखा जाएगा x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 0, इसके 0। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। तो देखिए लेट A एंड B आर टू मैट्रिसेस, देन A minus B or B minus A is defined if their order are same, यानी कि A minus B या B minus A
a माइनस बी या b माइनस ए ये तभी डिफाइन होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, है ना। जब भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा तभी जाकर के आप a माइनस बी या b माइनस ए डिफाइन कर सकते हैं। अब a माइनस बी या b माइनस ए का वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। तो देखिए यदि हमें a माइनस बी निकालना होगा, यदि a माइनस बी निकालना होगा तो हम करेंगे क्या, a माइनस बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, यानी कि a माइनस बी फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स A को ऐड कर देंगे निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स B के साथ, है ना। और यदि B माइनस A निकालना होगा, यदि B माइनस A निकालना होगा तो इसको हम लोग लिख देंगे B प्लस माइनस A, है ना। यानी मैट्रिक्स B को ऐड कर देंगे निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A के साथ। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैट्रिक्स A इक्वल टू A B C D एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये दो मैट्रिसेस हैं। दोनों का ऑर्डर चेक कर लेंगे तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, यानी कि a माइनस बी या b माइनस ए का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए यदि हम a माइनस बी निकालना चाहते हैं, यदि हम a माइनस बी निकालना चाहते हैं तो अभी हम लोग सीखे कि यदि a माइनस बी निकालना होगा तो हम करेंगे क्या कि मैट्रिक्स A को ऐड कर देंगे निगेटिव ऑफ B के साथ, है ना। यानी मैट्रिक्स A को ऐड करेंगे निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स B के साथ। तो पहले आप मैट्रिक्स A लिख दीजिए। तो मैट्रिक्स A है A B C D, A B C D, इसको ऐड करना है किसके साथ, तो निगेटिव ऑफ B के साथ। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का निगेटिव करना होगा तो ये माइनस साइन उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। यानी यदि हमें माइनस बी लिखना है तो हम करेंगे क्या कि मैट्रिक्स बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ माइनस लगा देंगे। तो मैट्रिक्स बी का जो एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा उसके साथ हम माइनस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, यानी a माइनस बी इक्वल टू लिखा जाएगा। देखिए अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। ऐड करने का तरीका है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है। तो a ऐड होगा माइनस अल्फा के साथ तो लिखेंगे a माइनस अल्फा, b ऐड होगा माइनस बीटा के साथ तो लिखेंगे b माइनस बीटा, फिर देखिए c ऐड होगा माइनस गामा के साथ तो लिखा जाएगा c माइनस गामा, d ऐड होगा माइनस डेल्टा के साथ तो लिखेंगे d माइनस डेल्टा। तो ये हो गया आपका a माइनस बी। उसी तरीके से आप समझ रहे होंगे कि यदि b माइनस a निकालना होगा, यदि हमें b माइनस a निकालना होगा, b माइनस a, तो b माइनस a का मतलब हुआ कि मैट्रिक्स b को ऐड कर देंगे निगेटिव ऑफ a के साथ। मैट्रिक्स b को ऐड कर देंगे निगेटिव ऑफ a के साथ। यहाँ देखिए मैट्रिक्स b का मतलब है, मैट्रिक्स b देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो मैट्रिक्स b लिख दिए अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। मैट्रिक्स b को ऐड कर देंगे निगेटिव ऑफ a के साथ, निगेटिव ऑफ a। अब हम लोग जानते हैं निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के आगे यदि माइनस लगाना होगा तो माइनस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना होता है। तो हमें निगेटिव ऑफ a करना है तो नेगेटिव साइन मैट्रिक्स A के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन को मैट्रिक्स A के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। यहाँ देखिए मैट्रिक्स A है, सबके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा तो लिखा जाएगा माइनस A माइनस B माइनस C माइनस D। अब यहाँ देखिए दोनों मैट्रिक्स और बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड करने का तरीका है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देना, यानी लिखा जाएगा b माइनस a इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करिए, अल्फा ऐड होगा माइनस a के साथ तो लिखेंगे अल्फा माइनस a, बीटा ऐड होगा माइनस b के साथ तो लिखा जाएगा बीटा माइनस b, गामा ऐड होगा माइनस c के साथ यानी गामा माइनस c, एंड डेल्टा ऐड होगा माइनस b के साथ ये लिखा जाएगा डेल्टा माइनस b।
तो इस तरीके से दो मैट्रिसेस का डिफरेंस डिफाइन किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 0 4 माइनस एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू 4 0 माइनस -3 1 2 -5। अब यहाँ देखिए A और B दो मैट्रिसेस है और हम आपको कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2A - 3B। 2A - 3B का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसको लिखा जाएगा, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2A - 3B। 2A - 3B इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए 2A तो 2 लिख देंगे, फिर मैट्रिक्स A, तो यहाँ मैट्रिक्स A दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स A जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 0 4 -2 -3B, तो -3 लिख दिया और फिर मैट्रिक्स B, तो मैट्रिक्स B का एलिमेंट यहाँ पे है 4 0 -3 1 2 -5, तो ये हो गया 2A - 3B। अब देखिए इस मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 2 जो है मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो लिखेंगे इस 2 को मल्टीप्लाई करिए प्रत्येक एलिमेंट के साथ, 2 × 1 2 2 × 2 4 2 × 3 6, फिर ये 2 सारे एलिमेंट के साथ गुना होगा 2 × 0 0 2 × 4 8 एंड 2 × -2 -4, फिर -3 है, माइनस रहने दीजिए। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि -3 का मतलब होता है प्लस ऑफ -3, है ना। -3 का मतलब प्लस ऑफ -3, तो हम प्लस लिख लिए और -3 को इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। यहाँ पे -3 है, तो -3 का मतलब है कि प्लस ऑफ -3, तो प्लस को लिख ली और -3 को अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सारे एलिमेंट में -3 मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा -12 -3 × 0 0 -3 × -3 -9 -3 × 1 -3 -3 × 2 -6 -3 × -5 यानी कि +15। अच्छा ये ध्यान देना -3 +9 हो जाएगा, है ना। 4 × -3 -12 0 × -3 0 -3 -3 -9 -3 × 1 -3 -3 × 2 -6 एंड +15 सही। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स बीच में प्लस का साइन है, तो हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो 2 ऐड होगा -12 के साथ, तो 2 + -12 तो ये हो जाएगा -10। 4 ऐड होगा 0 के साथ, 4 + 0 यानी कि 4। 6 + 9 15, 0 + -3 -3, 8 + -6 8 - 6 यानी 2, -4 + 15 तो 15 - 4 यानी कि 11। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ 2A - 3, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही और अगले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।